नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये जो करंट मंथ चल रहा है जून का, यहाँ पे एफआईआईज ने कहां पे खरीदारी करी है, कहां पे बिकवाली करी है और पिछले कुछ महीनों में इनका फोकस कहां पे रहा है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक बात तो सीधी सीधी है स्टॉक मार्केट में कि आप और मैं शेयर को नहीं चला सकते। शेयर को चलाते हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े लोग, एफआईआई, डीआईआई। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआई को एफपीआई भी कह लो भैया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, ये लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, जहां पे इन लोगों का फोकस हो गया वो शेयर ऊपर चल देता है, क्योंकि एट द एंड शेयर में पैसा आएगा तभी शेयर ऊपर जाएगा, शेयर में से निकास होगा पैसे का तो वो नीचे चला जाएगा। तो कहां ये बेच रहे हैं और कहां ये खरीद रहे हैं, यही डाटा मैं आप सभी के साथ आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं। तो जून में एफपीआई का कितना निवेश है, जून महीने की बात करें तो फाइनेंशियल्स में 30% और कैपिटल गुड्स में 17.5% का निवेश करा है जून मंथ में एफपीआई ने, और ऑटो सेक्टर में 15.5% का निवेश किया है। और आपने देखा भी, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो या फिर वो कैपिटल गुड्स हो, इनमें बड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। अब और थोड़ा डिटेल में समझें कि कितने अमाउंट का, तो 1 जून से 15 जून की बात करूं अगर मैं, तो फाइनेंशियल्स में 5,500 करोड़ की बाइंग हुई है, ऑलमोस्ट 5,523 करोड़ की। कैपिटल गुड्स में 3,460 करोड़ की बाइंग है। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स तूफानी तेजी में रहा है भैया पूरा सेक्टर, 3,080 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। अब बिकवाली भी करी है कहीं ना कहीं, तो कहां पे, तो आईटी लीडरशिप ले रहा है भैया बिकवाली में, और इसीलिए आप देख रहे हैं आईटी चल नहीं पा रहा है। तो आईटी के पैर तोड़ने का काम कर रहे हैं ये एफपीआई, दबा के बेच रहे हैं। कितना बेचा है, तो 3,140-139 करोड़ का तो अभी 15 दिन में बेच दिया है इन्होंने। मेटल एंड माइनिंग की बात करें तो 2,243 करोड़ की यहां भी बिकवाली कर दी है। पावर सेक्टर इनफैक्ट ये थोड़ा सरप्राइज करता हुआ दिखा है, पावर में 968 करोड़ की सेलिंग आते हुए दिखी है। वहीं बात करें, एक साल में निफ्टी ने 22.5% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि आईटी ने 4.7% के रिटर्न्स दिए हैं, आईटी सेक्टर ने। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एफपीआई। 1 मार्च 2023 यानी कि ये जो नया इनफैक्ट फाइनेंशियल 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, तो मार्च से यहां पे काउंट करा गया है। 1 मार्च 2023 से अब तक अगर आईटी की बात करें तो एफपीआई लगभग 15,848 करोड़ की आईटी सेक्टर में सेलिंग कर चुके हैं। तो ये कंटिन्यू बेचते ही जा रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे खरीदने के लिए, और इसी चक्कर में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें और सेक्टर्स की, तो कंज्यूमर ड्यूरावेल्स में लगभग एफपीआई ने 2,200 करोड़ की खरीदारी करी है राउंड फिगर में। कंज्यूमर सर्विसेज में 1,638 करोड़ की बाइंग करी है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी में 1,572 करोड़ की आपको बाइंग आते हुए दिखी है इनकी तरफ से। बात करें अगर टोटल 1 जून से 15 जून तक की, तो एफआईआई ने लगभग 19,767 करोड़ की टोटल खरीदारी करी, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 20,000 तक। तो अब आपको ये तो क्लियरली समझ में आई है कि आपको कहां फोकस करना है और कहां नहीं करना है। आईटी को लेकर मैं आपके साथ कंटिन्यू कह रहा हूं कि भैया 3 महीने के लिए तो इन्हें भूलो। आप अगर लास्ट क्वार्टर के नंबर देखोगे तो खराब थे, अब अगले मंथ में नंबर स्टार्ट आएंगे, नंबर अच्छे आए तो दोबारा लेने लगेंगे। लॉन्ग टर्म पर्पज से एवरग्रीन स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको हर एक मोड पे लगेगा ब्रेकआउट, बट वो ब्रेकआउट हो नहीं रहा है। वो या तो साइडवेज हो रहे हैं या फिर वो टूट जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर आते हैं, लगता है ब्रेकआउट, लेकिन फिर साइडवेज। अब वो ये जो बार बार लग रहा है, इसके पीछे का रीजन है बाजार। अब बाजार में तेजी आ रही है तो भैया ये भी स्टॉक ऊपर चलते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ आपके लिए वही है जहां पे ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी हुई है, लोगों का भरोसा उठ गया है कि भैया ये तो बहुत भाग गए, अब हम जहां पे तेजी नहीं हुई है वो खरीदते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं ये स्टार्टिंग है, तेजी तो अभी आएगी, अगर आई तो, अगर नहीं आई तो ये तेजी है ही नहीं मेरी नजर में। तो तेजी तो आप जो देखोगे ना, मतलब डेली बेस पे आपके लिए जो 4-4, 5-5% भागते हैं, गधा घोड़ा सब भागता है, उसे कहते हैं तेजी। फोमो का शिकार होंगे जब कि यार शिट मैं नहीं ले पाया, जो भाव अनाप शनाप भाव में लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में अनाप शनाप डीमेट अकाउंट आएंगे, अनाप शनाप पैसा आएगा, वैल्यूएशन हवा हो जाएंगे, शेयर अपनी लाइफ के हाई के पीई पे ट्रेड करने लगेगा। वो होता है स्टॉक मार्केट में तूफानी तेजी।
और मेरा मानना है कि वो तेजी ड्यू है और वो तेजी अगले 1.5 साल 2 साल में जरूर आएगी एक बार। अब जो पेशेंस लूज कर देगा वो अपनी बात करे, जो पेशेंस में रहेगा, गिरावट को सहेगा, बड़ा पैसा बनाएगा। क्योंकि गिरावट तो आएगी आएगी, इतना मैं कह रहा हूं, लेकिन गिरावट के बाद जो तेजी है वो भी आएगी। 21 के पीई पे पिछले 21 के पीई पे निफ्टी है, पिछले 2 साल में निफ्टी ने कुछ नहीं करा है, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं। सेम लेवल था 18,800 का निफ्टी का, लेकिन पीई था 32 का, 33 का, 36 का। आज उससे लेवल सेम है निफ्टी का, आज भी पीई 21 का हो गया है, कंपनी की अर्निंग्स क्योंकि बढ़ गई हैं। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मेरा काम था मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।